आदाब दोस्तों, आज मैंने एक मज़मून आर्टिकल इनकलाब अखबार में आज लिखा है, जिसका उन्वान यानी टाइटल है, उसका शीर्षक है फ़िरका परस्ती यानी सांप्रदायिकता, कम्युनलिज़म, तारीख़ निगारी यानी हिस्ट्री राइटिंग और मुसलमान। इस मज़मून में मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिनके पास ताकत है, जो आज पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, वो हिस्ट्री राइटिंग की जो पूरी कार्रवाई है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें वो फ़िरका परस्ती का जहर घोल रहे हैं। और इस तरह की जो हिस्ट्री राइटिंग का जो पैटर्न जो चल रहा है, उसमें ख़ास करके जो मुसलमान, जो ईसाई और जो सेकुलर ताकतें हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और उनका एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसको हम पूरी तफसील के साथ नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने काम में सरगर्म अमल हैं, वो एक्टिव हैं और वो सारे इदारे पे कब्ज़ा कर चुके हैं और चीज़ें बड़ी तेज़ी से ख़राब और बर्बाद की जा रही है। और हिंदुस्तान की जो हज़ारों साल की जो तारीख़ है, जो हम-आहंगी और मुश्तरका कौमियत पे जो मबनी है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। इसी सारे जो कंसर्न हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा पीस, तकरीबन 1300 से 1400 अल्फाज पर मुश्तमिल, इनकलाब अखबार में आज के रोज़ यानी 20 सितंबर 2022 को शाया किया है। आप उसे एक बार सुनिए। फ़िरका परस्ती, तारीख़ निगारी और मुसलमान। बीजेपी को बखूबी मालूम है कि अगर लंबे वक्त तक राज करना है तो उसे आवाम के दिलो दिमाग को कंट्रोल करना होगा। यही वजह है कि जितनी तवज्जो इंतखाबात जीतने और जितना माल लीडरों, अफसरों और सहाफ़ियों की खरीद पर खर्च करती है, उतनी ही तवानाई वह अपने प्रोपेगेंडे को फैलाने में भी सर्फ करती है। दरअसल उसकी एक बड़ी तरजीह लोगों की ज़हनियत को अपने रंग में रंगना है। यही काम उसके इदारे बखूबी कर रहे हैं। उसकी ताकत, उसकी तंजीमें हैं, जो ज़िंदगी के हर शोबे में सरगर्म अमल हैं। उसका आईटी सेल दिन रात काम कर रहा है। पूरा मीडिया उसकी जेब में है। तवील मुद्दत से और बड़ी ही पाबंदी के साथ उसके तर्जुमान अखबारात और जराइद मजहबी तासुब को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुओं के सामने मुसलमान, ईसाई और सेकुलर ताकतों को दुश्मन बनाकर पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेकुलर जमात अपनी आइडियोलॉजी को लेकर तज़ब्ज़ुब में है। एक तरफ उसका इंतखाबी मंशूर सेकुलर है, वहीं दूसरी तरफ बाज़ औक़ात वह फ़िरका परस्ती का भी सहारा लेती है। सेकुलर सियासत की गैर संजीदगी देखिए कि आवामी मसाइल की जगह पार्टी के टॉप लीडर की तस्वीर और कसीदे उसके अखबारात पर छाए हुए रहते हैं। हालिया कुछ सालों में यह देखा गया है कि भगवा ताकतें भारत की तारीख़ को अपने मौक़िफ़ और अपने ज़ाती मफाद के मुताबिक बुरी तरह से बदल रही हैं। चूँकि वह इक़्तिदार में काबिज़ हैं, इसलिए वह जो चाह रही हैं वह पूरा हो रहा है। उसके नज़दीक तारीख़ निगारी के उसूल की भी कोई अहमियत नहीं है।
वह यह समझने को तैयार नहीं है कि तारीख निगारी के अपने उसूल हैं। किसी वाक़े को तारीख़ी मानने से पहले एक पेशेवर और ईमानदार मौरिख़ इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर गौर व फिक्र करता है। वह तमाम माखिज़ को अक्ल और दलील के तराजू पर तौलता है। तासुब और ज़ाती मफाद के खोल से निकलकर वह साइंटिफिक तरीक़ेकार का इस्तेमाल करता है। फैसला लेने से पहले वह तमाम बातों को ठंडे दिमाग से सोचता है। मगर बेहद अफसोस की बात है कि तारीख़ की इन बारीकियों की परवाह नहीं की जा रही है। माखिज़ देखने और उन पर गौर व फिक्र करने से पहले ही भगवा जमात को नतीजा मालूम होता है। तसव्वुर कीजिए कि कोई जज बग़ैर FIR पढ़े और बग़ैर वकीलों और गवाहों की बातों को सुने फैसला देने लगे और किसी को बरी कर दे और किसी को सज़ा दे दे, तो फिर मुआशरे में किस कदर बेचैनी फैलेगी। ठीक उसी तरह एक ख़ास सियासी मफाद को पूरा करने के लिए तारीख़ के औराक को भगवा रंग में रंगा जा रहा है और मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि तारीख़ को मस्ख़ करना इंसानी जिस्म को ज़ख्मी करने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तारीख़ अगर मस्ख़ कर दी गई और आवाम के दिलो दिमाग पर फ़िरक़ावाराना और नफ़रत अंगेज़ बातों को भर दिया गया तो समझ लीजिए कि पूरा मुआशरा तबाह हो जाएगा। बंदूक की गोली से भी ज़्यादा चोट फ़िरक़ा परस्त मौरिख़ का कलम कर सकता है। गोली सिर्फ एक इंसान की जान ले सकती है, मगर फ़िरक़ा परस्ती पूरे मुआशरे और मुल्क को जला सकती है। फ़िरक़ा परस्त जमात की हरधर्मी ये है कि यह मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं का है। वह यह झूठ सब पर थोपना चाहती है कि इस मुल्क की हज़ारों सालों की तहज़ीब और सकाफ़त सिर्फ हिंदुआना रही है। वह हिंदू नस्ल को ही कौमियत का अलमबरदार समझती है और हिंदू ही उनकी नज़रों में सच्चा मुहिब्बे वतन है। हालांकि हिंदुत्व नज़रिए के बानी BD सावरकर ने सियासी बारीकियों को देखते हुए हिंदू के ज़ुमरे में दलितों, सिख, बुद्ध और जैन मत के मानने वालों को शामिल कर लिया और सबको मुसलमान और ईसाई के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। आज भी यही हिंदू बनाम मुसलमान की सियासत चल रही है। गैर मुस्लिम और गैर ईसाई आदिवासियों को भगवा जमात में लाने की पूरी कोशिश हो रही है, मगर हिंदू इत्तेहाद की क़यादत और हुकूमत की कमान आज भी आला ज़ातों के हाथों में ही है। इसी फ़िरक़ा परस्त सियासत का सहारा लेकर BJP इक़्तिदार तक पहुंची है और वह आगे भी जारी रखना चाहती है। यह तभी मुमकिन होगा जब लोगों को हमेशा मजहबी बुनियाद पर लड़ाया जाए। तभी तो भगवा जमात बड़ी तेज़ी से दरसी निसाब और तारीख़ की किताबों में मुस्लिम ईसाई समाज और सेकुलर जमात के ख़िलाफ़ जहर भरा मवाद पेश कर रही है। अपने हरीफ को भारत की तहज़ीब और सकाफ़त का दुश्मन बनाकर भगवा जमात हमेशा के लिए राज करना चाहती है। ख़ासकर मुसलमान को उन्हीं के मुल्क में बाहरी हमलावर कहकर मुसलसल गाली दी जा रही है। हिंदुओं को डराया जा रहा है कि अगर मुसलमान और ईसाई तरक्की करते रहे तो मुल्क और हिंदू समाज कमज़ोर हो जाएगा। यह बात वह बाज़ औक़ात खुलेआम कह रही हैं कि जहाँ भी हिंदुओं की तादाद घटी वहाँ मुल्क की सालमियत पर ख़तरे बढ़ जाएंगे। भगवा जमात इस तारीख़ी हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि मज़हब वक्त के साथ
बदलता रहता है। हिंदू धर्म भी तब्दीलियों के दौर से गुजरा है, यहाँ तक कि हिंदू मत की देवी और देवताओं की मकबूलियत भी घटती और बढ़ती रही है। वैदिक ज़माने में जिन देवी और देवता की पूजा होती थी और जिन रस्म और रिवाज का चलन था, उनमें बहुत बदलाव हो चुके हैं। इसलिए एक अच्छा मौरिख वही है जो तारीख की तब्दीली और उस ज़माने के सियाक को सामने रखकर कोई फैसला लेता है। मगर फ़िरका परस्त मौरिख तारीख को ऐसा पेश करते हैं कि हज़ारों सालों से वह एक मकाम पर ठहरी हुई है। यह बात भी भगवा ताकत छुपाना चाहती है कि बुद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए मुजस्समे मुल्क के हर खित्ते में पाए गए। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि इस मुल्क को एक खास मजहब से जोड़ना पूरी तरह से बेईमानी है? इस्लाम को फ़िरका परस्त एक ही रंग में रंग कर पेश करते हैं। इस्लाम और मुसलमान की तारीख को खून खराबा, बुत शिकनी और हिंदू कुशी से जोड़कर महदूद कर दी जाती है, मगर सच्चाई नहीं बताई जाती कि जब एक मुसलमान बादशाह किसी हिंदू राजा से लड़ा होगा तो उसके पीछे हमेशा मजहबी फैक्टर काम नहीं करता। दरअसल यह लड़ाई अक्सर सियासी होती है, जो माल और दौलत और इक़्तिदार के लिए लड़ी जाती है। क्या यह सच नहीं है कि मुसलमान बादशाह की तरफ से लड़ने वाले बहुत सारे सिपाही हिंदू थे और हिंदू राजा की तरफ से जंग करने वाले बहुत सारे फौजी मुसलमान थे? हुक्मरान ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान, उसने किसानों से कब टैक्स लेना बंद कर दिया? मजदूर और कारीगरों का इस्तेहसाल किस दौर में रुक गया? यह बात बीजेपी दबा देना चाहती है कि कदीम भारत में जात पात और जिनसी इस्तेहसाल का भी चलन था। दलितों पर काफी जुल्म हुए। वहीं इस्लाम के चिराग ने भारत के अंदर मसावात और उखुवत की रोशनी जलाई। जिस कदीम भारत को भगवा ताकत हिंदू बनाकर पेश कर रही हैं, वह दौर बुद्ध मत और जैन मत का भी था। एक जमाने तक बुद्ध मत पूरे भारत में फैल गया था। भगवा जमात इस पर बात नहीं करना चाहती कि कैसे बुद्ध मत को अपने ही मुल्क में खत्म कर दिया गया। तशद्दुद को इस्लाम से जोड़ने वाले कभी इस बात पर मुंह नहीं खोलते कि बुद्ध मत के पैरोकार को किन लोगों ने तशद्दुद की आग का ईंधन बनाया। भगवा जमात यह कहते नहीं थकती कि इस्लाम का रिश्ता सिर्फ हमलावरों से है, मगर वह इस तारीखी हकीकत को बतलाने से भागती है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत के साहिली इलाकों में अरब के मुस्लिम ताजिरों का हिंदुस्तानियों से तिजारती, सकाफती और खूनी रिश्ता था। अरब के ताजिरों ने हिंदुस्तानियों से शादियां की और इसी वतन के हो गए। मगर भाजपा मुश्तरका तहजीब की जगह तारीख को एक ही रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। भारत को बचाने के लिए हमें इन तखरीबकारों का इल्मी जवाब देना ही होगा। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मजमून पसंद आया होगा। आज फ़िरका परस्ती से लड़ने के लिए हम सब लोगों को अपनी तरफ से जो भी बन पाए करने की ज़रूरत है।